भोजपुरी इंडस्ट्री के सुप्रसिद्ध मशहूर गायिका प्रियंका सिंह को उनके अपने जिला गोपालगंज में ही किया गया घना-घोर बेइज्जती। ऐसा क्या हुआ उस रात जो खेसारी लाल यादव के नथुनिया वाली सिंगर स्टेज पर ही फूट-फूट करके रोने लगी। भोजपुरी एक्टर संजय पांडे गुस्से में बोले कि जब कलाकार का इज्जत ही नहीं करने आता है तो बुलाते ही क्यों हो। भोजपुरी गायक प्रियंका सिंह को बेइज्जती करने वाली एंकर ने बोली कि प्रियंका ये सब ड्रामा मीडिया में आने के लिए की है। दोस्तों, खेसारी लाल यादव की नथुनिया सॉन्ग वाली सिंगर इन दिनों सोशल मीडिया पर फूट-फूट करके रोते हुए दिखाई दे रही है और प्रशासन से न्याय की गुहार भी लगा रही है। अब जो सिंगर भोजपुरी के बड़े बड़े सितारों के साथ में काम कर चुकी है जैसे पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, उनको क्या दिक्कत आ गई कि सोशल मीडिया पर उनको रोना पड़ रहा है। तो खबर की क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए बने रहिए आज की इस वीडियो में। दोस्तों, दरअसल मामला यह है कि गोपालगंज जिले में 15 अप्रैल को 2 दिवसीय थावे महोत्सव का आयोजन किया गया था और उस महोत्सव में अन्य कलाकार के साथ साथ भोजपुरी के सुप्रसिद्ध मशहूर गायिका प्रियंका सिंह को भी पर्यटन विभाग द्वारा बुलाया गया था। और उस प्रोग्राम में जब प्रियंका सिंह गाना गाने के लिए शुरू की तो उनको प्रोग्राम करने से रोका गया और हाथ से माइक भी छीन लिया गया और इस अपमान के वजह से भोजपुरी गायिका प्रियंका सिंह ने भारी मंच पर ही फूट-फूट करके रोने लगी। और आपको बता दें कि इस बीच भोजपुरी गायिका प्रियंका सिंह रिक्वेस्ट करती रही, बस 2 मिनट का समय हमें दे दीजिए, उसके बाद आप माइक ले लीजिएगा। लेकिन मंच संचालक एंकर ने एक भी नहीं सुनी और प्रियंका सिंह को गाना गाने से रोक दी और उनके हाथ से माइक भी छीन ली। इसके बाद प्रियंका सिंह एंकर के हाथ से माइक छीनकर रोते हुए बोली कि कलाकार की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए और इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम के आयोजकों पर अपमानित करने का आरोप भी लगाई है। और आपको बता दें कि भोजपुरी गायिका प्रियंका सिंह ने कार्यक्रम के आयोजकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बोली कि 15 अप्रैल को पर्यटन विभाग की ओर से मुझे यहां बुलाया गया था, लेकिन एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए कोई गाड़ी नहीं भेजा। ठहरने के लिए सर्किट हाउस में कमरा बुक होने की बात कही गई थी, लेकिन वहां भी कोई कमरा नहीं मिला। इसके वजह से मैं अपने घर पे ठहरी हूं। और उन्होंने बोली कि इस कार्यक्रम के दौरान मुझे कोई एक गिलास पानी पीने के लिए भी नहीं पूछा और बोली कि मुझे इन सब के द्वारा इंटरनली टॉर्चर किया गया है। इस बात को बोलते हुए खूब फूट-फूट करके रोने लगी। आपको बता दें कि यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भोजपुरी के शेरनी कहे जाने वाली अक्षरा सिंह और भोजपुरी एक्टर संजय पांडे दोनों खूब गरजे हैं। संजय पांडे ने गुस्से में आकर एक पोस्ट लिखा कि कहां हो रहा था यह प्रोग्राम, बहुत गलत बात है। अगर कलाकार को मंच पर समय देने के लिए समय नहीं है तो उसे बुलाया क्यों? जिला अधिकारी 2 मिनट के लिए रुक जाते तो क्या हो जाता? और लेखे के ऐसे आयोजन की कड़ी निंदा होनी चाहिए। भोजपुरी संगीत की दुनिया के एक सम्मानित नाम है और उनके साथ ऐसा व्यवहार शर्मनाक है। वहीं अक्षरा सिंह एक पोस्ट लिखती है कि एक कलाकार के साथ इतना गिरा हुआ व्यवहार बहुत निंदनीय है। बहुत भाग से ईश्वर किसी को कलाकार के रूप में जन्म देते हैं। और आगे लिखती है कि कहने के सभ्य समाज में महफिल पर अभद्रता की प्रकाष्ठा देखिए, कैसे अपने प्रभाव का खुद तमाशा दिखा रहे हैं। ये लोग भूल गए कि मंच की मर्यादा और एक लड़की उससे पहले कलाकार की इज्जत सरेआम कर रहे हैं। और आगे लिखती है कि जब भी किसी भी कलाकार की बात आएगी तो मैं ऐसे पढ़े लिखे जाहिलों का खुल के विरोध करूंगी। आज स्टेज पे माइक छीन रही है औरत भी शायद ये भूल गई है कि एक औरत होकर औरत का अपमान कर रही है। धिक्कार है, मेरा विरोध है ऐसे आयोजकों को। और जब बेइज्जती करने वाली एंकर ऐसा बात सुनी तो वो बोलने लगी कि प्रियंका सिंह ये सब ड्रामा मीडिया में आने के लिए की है। वैसे भी ये प्रियंका सिंह को जानता कौन है? जब ये गाना गा रही थी तो पब्लिक की तरफ से प्रियंका सिंह के लिए ताली तक नहीं बज रही थी। तो थोड़ा सा हम अपने तरफ से एंकर वाली मैडम को बता देना चाहते हैं कि प्रियंका सिंह को पब्लिक जानता है कि नहीं ये तो पब्लिक डिसाइड कर लेगी, लेकिन एंकर वाली मैडम को पक्का कोई नहीं जानता होगा। एक बार फिर से एंकर वाली मैडम को हम बता देना चाहते हैं कि प्रियंका सिंह कोई छोटी मोटी सिंगर नहीं है जो इनको पब्लिक नहीं जानता है। खेसारी लाल यादव के साथ नथुनिया सॉन्ग इन्हीं का है जो यूट्यूब पर 305 मिलियन व्यूज क्रॉस है। दूसरा गाना खेसारी लाल यादव के साथ ही करिया साड़ी जो 1.7 करोड़ व्यूज प्लस है। मिलियन समझ में आता है ना मैडम? और सबसे ज्यादा सॉन्ग इनका पवन सिंह के साथ में है। तो ऐसे ही सिर्फ शक्ल देखकर किसी को औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, समझे?